उर्वा चौराहे पे एक हॉस्पिटल है, शौर्य हॉस्पिटल, श्री शौर्य हॉस्पिटल। जी, श्री शौर्य हॉस्पिटल के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानते हैं कि आपके वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह के मरीजों का उपचार आप करते हैं, उन सबकी जानकारी हम जानते हैं डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक कुमार धवल जी को। जन जागरण संदेश जो आपका चैनल है, जो पंचायत तक लाइव है, आपका जो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। मैं हॉस्पिटल का ओनर हूँ, मेरा नाम है श्री अनित राय। हॉस्पिटल का नाम है श्री शौर्य हॉस्पिटल। ये उर्वा बाजार में एक टाड़ी पुल है, अमोड़ा से पहले। जी जी। ये उत्तरी तरफ ये पड़ता है। यहाँ पे पैरालिसिस के मरीज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज होते हैं उनको शहर जाने में समस्याएं होती है, तो वो व्यवस्थाएं हम ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं। हमारे क्या एमडी मेडिसिन डॉक्टर केशव कुमार सिंह न्यूरो का केस वो देखते हैं। तो जो लकवा के जो मरीज है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हो, सेरेब्रल पाल्सी को, सीपी चार्ट जो नहीं बच्चे विकलांगता हो जाते हैं, सीपी चार्ट के बच्चे हो, जो ब्रेन स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं, तो इनको दिक्कत शहर ले जाते हैं। तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, इनको इलाज कराने में संभवतः बहुत परेशानी होती है। सर मैं जानता हूँ, सब बातें जानता हूँ। सबसे पहले आप ये बता दीजिए सर कि ये डॉक्टर बनने का और अस्पताल खोलने का जुनून कहाँ से आया? मैं अस्पताल का संचालक हूँ। मैं अच्छी कोर टीम के साथ में काम करना चाहता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हमारे क्या जो डॉक्टर हो व्यवस्थित हो, अच्छे डॉक्टर हो, उनकी एलिजिबिलिटी अच्छी हो, मरीजों को सुचारू रूप से देखे, मरीजों का इलाज अच्छा हो, कम पैसे में इलाज हो। जुनून तो मेरा बहुत पुराना है, समाज का सेवा करना है तो बहुत पुराना है, बहुत दिनों से दिमाग में जब तक जुनून नहीं है तब तक आप किसी भी संस्थान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो भी पेशेंट आए, कम पैसे में अच्छा सुचारू रूप से उनका इलाज हो। और फालिज के जो पेशेंट हो, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट है, मेडिसिन में आप शहर में जाके देखिए कई लाखों खर्च हो जाते हैं, मरीज ठीक नहीं हो पाते, परेशानी रहते हैं। तो मैं उनको 2500-3000 पर डे मेरा एक खर्च है। जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट एमडी मेडिसिन डॉक्टर केशव कुमार सिंह सर देखते, वो भी दिल से लगे रहते हैं। यहाँ पे 100 से 150 मरीज आज तक रिकवर हो चुके हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेरा फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, मेरा मालम पार में भी चलता है, कौड़ी राम में मेरा सेंटर है तेजस फिजियोथेरेपी के नाम से। तो हम लोग पूरे जुनून के साथ अपने मरीजों पे लगे रहते हैं। अच्छा काम हो, अच्छी रिस्पांस हो, तभी आगे कोई भी संस्था आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो मेडिकल फील्ड में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको मिला वो क्या मिला? मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि देखिए गाँव के, मैं एक बहुत छोटी बात बताऊं, पहले गांव की स्तर का पेशेंट देखना बहुत टफ होता है जी। हाँ, यहाँ की डायग्नोसिस, अगर कोई डॉक्टर जैसे हमारे केशव सर आते हैं, सीटी स्कैन लिख दिया है, एमआरआई लिख दिया है, तो पेशेंट घबरा जाते हैं। कितना लंबा खर्चा आता है, कितना लंबा, विदाउट रिपोर्टिंग किसी पेशेंट को रखना, ट्रीटमेंट करना, ये उनके साथ धोखा होता है। तो उसका मैं निपटारा जो सीटी 2200 में होती है, मैं उसको 1200 में कराता हूँ। मैं अपने गाड़ी से सेल्फ लेके जाता हूँ पेशेंट को, उसका सीटी स्कैन कराता हूँ। इसका गाड़ी का कोई चार्जेस नहीं है, मैं खुद ही लेके जाता हूँ, सीटी स्कैन करा के लाता हूँ। ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से एमडी सर देखते हैं और अच्छा होता है। मतलब सभी व्यवस्थाएं आप अपना खुद देते हैं, पेशेंट को कहीं से कोई समस्या नहीं आती है? मैं पेशेंट को परेशान होने दूं। मेरे पेशेंट हमारे की आजमगढ़ से आते हैं, मैं आजमगढ़ तक मैं गाड़ी से चला जाता हूँ। आजमगढ़ तक मैं पेशेंट लेके आता हूँ। अभी मदरिया से एक पेशेंट हमारे, मैं खुद गया था, अभी पेशेंट देख कर आया हूँ, कल वो आने वाले हैं। जी जी जी। तो पेशेंट दूर क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था नहीं, तो मैं खुद में जाता हूँ, मैं खुद ही लेके आता हूँ। अच्छा सर, आपको अस्पताल चलाते लगभग कई साल हो गए? मेरे इस काम में, मेरे प्रोफेशन मुझे 6 साल हो गया। 6 साल। सर अब तक का आपके करियर में सबसे टफ केस कौन सा रहा? देखिए केस तो सब टफ ही होता है, हल्के में लेने में एक केस बिगड़ जाते हैं जी। हाँ नहीं, कुछ होता है कि जिसको टफ, कुछ टफ ऐसे होते हैं जिसमें एक हमारे क्या आईबीएस का पेशेंट एडमिट हुआ, नीचे एडमिट है जी। बेचारा 6 महीने से कलकत्ता से लेके यहाँ तक परेशान था जी। 6 महीने से झेल रहा था। मैं खुद परेशानी उसको देखा, आया, मैं फोन किया, किसी से पता चला तो कोई बताया कि ऐसा ऐसा बात है। हम कहा ठीक है, सर को दिखाओ। सर ने देखा, सर ने सुबह सीटी स्कैन लिखा, मैं खुद ही इसको लेके जाकर अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में सीटी स्कैन करा। आज पेशेंट एडमिट है, अभी मतलब 50 से 60% बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, कोई बहुत गरीब तबके का मरीज आ जाए, गरीब तबके का मरीज आ जाए, पैसे की कोई बात नहीं, पहले अपना इलाज कराए। पैसे ये नहीं है कि मेरा हॉस्पिटल का निर्देश में उसके बाद का पैसा लो, अरे अपनी इलाज कराए, जब वो सुरक्षित रहेगा आज नहीं कल तो देगा ये, ठीक है। तो सर जो लकवा के मरीज हैं
सुनने में आते हैं कि वो लोग बहुत दूर दूर चले जाते हैं और उनसे काफ़ी शोषण होता है पैसे का। आप क्या कहते हैं? लकवे के मरीज का शोषण ही होता है जी उनके पुनर्वास में आने में बहुत समय लगता है। जी। पहले दिमागी रूप से उनको परिवार को मोटिवेशन की जरूरत होती है। पहले पेशेंट अपने खुद को मजबूती रखे। कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं एक लकवे के मरीज को 10 लाख रुपया लगा दूंगा, एक कल से दौड़ना शुरू हो जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा स्तंभ है, फिजियो की जरूरत होती है। फिजियो जब परिवार की मोटिवेशन की जरूरत होती है, उसके साथ लगे रहने की जरूरत होती है, तब संभवतः धीरे धीरे वो अपने सुचारू रूप से कार्य करने में, अपना शरीर को संचालन करने में उसके लिए आसान है। फिजियोथेरेपी में अगर बात कही जाए तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं आपके यहाँ मौजूद हैं? मेरे क्या फिजियोथेरेपिस्ट का 1 नंबर की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पैरालिसिस का हो, फ्रोजन शेल्टर का हो, नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट हो, हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट हो, और ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हो, या नमनेस हो, हाथ पांव जैसे काम नहीं करता है, और सीपी चाइल्ड के बच्चे हैं। मेरा टोटल है, मेरे पास सस्पेंशन बेड है, मैं सस्पेंशन बेड पे मैं फिजियोथेरेपिस्ट कराता हूँ। जैसे पूरी तरह से पूरी बॉडी काम नहीं कर रहा, सस्पेंशन बेड पे मैं उसका एक्सरसाइज कराता हूँ। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था, मेरा यही काम है कि मुझे देना। मैक्सिमम जो ब्रेन स्ट्रोक के आते हैं मरीज, मैं बताया ना, मेरे क्या 2,500 से 3,000 पर डे का खर्च है। उसी में बेड चार्ज है, उसी में डॉक्टर का फीस है, उसी में मेडिसिन है, सब कुछ है। इससे 1 रुपया मैं ज्यादा लेता नहीं हूँ, 1 रुपये का कोई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कोई डिमांड भी नहीं करता है। सर जो डॉक्टर साहब देखते हैं उनका भी फीस उसी में है। सर उनका नाम क्या है? डॉक्टर केशव कुमार सिंह। केशव कुमार सिंह। आप की प्रैक्टिस कहाँ से हुई है आपने? डॉक्टर केशव कुमार सिंह MD मेडिसिन है, और गोरखपुर में भी कई हॉस्पिटलों में बैठते हैं। हाँ। देखते हैं वहाँ पे, देखते हैं। और आपके वहाँ अभी कोई मरीज हैं? और नीचे हमारे पेशेंट है। सब देख सकते हैं? देख सकते हैं। आइए सब दिखा दीजिए।